A very special good evening to all of you. Today we are going to solve circle chapter class 10 maths PYQ important question. 2025 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, इन द गिवन फिगर पी इज द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। एक सर्कल है, सर्कल के ये बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इससे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है विद सेंटर ओ, जिसमें सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। एंगल पी ओ बी अब दिया हुआ है, पी ओ बी 115 डिग्री। फाइंड आउट करना है एंगल ए पी ओ। ए पी ओ तो ये एंगल क्या होगा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टेंजेंट किसको बोलते हैं। तो सर्कल पे जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं बाहर किसी पॉइंट से, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। वो सर्कल को कट नहीं करना चाहिए लाइन। और रेडियस के बीच और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। और एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि कोई ट्रायंगल है उसकी एक साइड को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनता है। ये एंगल का जो सम है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज होगा। पी ओ बी एक एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा, यानी 90 प्लस एंगल पी ओ बी 90 प्लस एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू होगा 115 डिग्री। तो एंगल ए पी ओ बराबर हो जाएगा 115 डिग्री माइनस 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इन द एडजॉइनिंग फिगर टी एस इज अ टेंजेंट। यहाँ पर टी एस क्या है, टेंजेंट है। बाहर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया सर्कल पे, सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है। द वैल्यू ऑफ 2x इज, 2x का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होता है। और ये हम जानते हैं कि जो टेंजेंट है वो सर्कल से रेडियस से 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ये दोनों एंगल को मिलाकर के कितना डिग्री हो जाएगा, ये तो 90 है, 3x प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90, क्योंकि जानते हैं ट्राइंगल का 180 होता है, 90 ये ऑलरेडी है, तो ये दोनों भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कट करेंगे 4 2 जा 8 और बगल में 1 जाएगा 10 होगा, 4 2 जा 8 4 5 जा 20 डिग्री। x का मान क्या आ गया 22.5, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 2x का मान, 2x डबल कर देंगे 22.5 इंटू 2 हो जाएगा 45 डिग्री। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन द गिवन फिगर पी बी इज टेंजेंट, पी बी क्या है टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर क्या है ओ है। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 24, ये ए बी क्या है सर्कल का कॉर्ड है, जिसका लेंथ कितना दिया, टोटल लेंथ आपको दिया 24 सेंटीमीटर टोटल, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर है, सेंटर से जो कॉर्ड का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ से लेकर के एम तक। इफ द लेंथ ऑफ पी बी ऑफ टेंजेंट इज 20 सेंटीमीटर, जो टेंजेंट है वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, ओपी निकालना है कि ओपी क्या होगा। तो सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि सेंटर से कॉर्ड पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये टोटल डिस्टेंस 24 है, तो ये कितना कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा दोनों साइड, 12 ये भी 12 ये भी। अब क्या करना है, तो O से हम B तक रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल तक डिस्टेंस रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है 5 12, ये मालूम होना चाहिए कि 5 12 और 1 13 एक ट्रिपलेट होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को फॉलो करता है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है
जिसका ओ से एम है 5, एम से बी है 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। इसको निकाल भी सकते हैं। ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रूट अंडर 25 प्लस 12 144, रूट अंडर यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169, 169 रूट किसका होता है, तो 13, यानी 13 सेंटीमीटर आपका ओबी आ गया। अब यहाँ पे पूरा ओपी निकालने, तो ओपी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ओपी निकालने के लिए ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये रेडियस ओबी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है। तो अगेन ट्रायंगल ओ बी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इसमें क्या है, तो हाइपोटेनस निकालना है 90 डिग्री के सामने। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड है उसको निकालना है हाइपोटेनस को, तो क्या करेंगे ओ बी प्लस ओ पी निकालना है। ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी पी बी स्क्वायर। ओ बी कितना दिया हुआ है, तो ओ बी 13 सेंटीमीटर 13 के स्क्वायर, पी बी कितना है 20 सेंटीमीटर 20 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 20 का 400, ऐड करेंगे 4 और 1 569 सेंटीमीटर, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये होगा आपका आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर O is the center of circle and BCD is tangent to it at C। BCD क्या है, इस सर्कल पे टैंजेंट है। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल BAC प्लस एंगल ACD 90 डिग्री, BAC यानी ये एंगल प्लस एंगल ACD यानी ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के 90 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि OC क्या है, इस पे परपेंडिकुलर, किस पे, BD पे। OC परपेंडिकुलर BD है और BD क्या है, टेंजेंट है। जब टेंजेंट है तो ये ऑलरेडी क्या होगा 90 डिग्री होगा। जब इस साइड 90 है तो इधर भी क्या होगा, टोटल ये 90 डिग्री होगा। अब क्या है, तो OA बराबर OC है, ये क्या है, तो रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई ऑफ सर्कल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। जब ये दोनों क्या है, ये दोनों ये OC और OA दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल OAC बराबर में क्या लिख सकते हैं, एंगल OCA। ये आपस में इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड से ये आपस में क्या होंगे, बराबर। अब यहाँ पे हम जान रहे हैं कि OCB कितना है, एंगल OCB टेंजेंट के अकॉर्डिंग ये कितना है 90 डिग्री, तो OCD भी तो 90 होगा। तो एंगल क्या हम लिख सकते हैं कि OCD ये भी क्या होगा 90 डिग्री। लीनियर पेयर दो एंगल है, इधर अगर 90 है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, BAC प्रूफ करना है ACD के बराबर, ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, BAC किसके बराबर है, तो ये दोनों को पहले हम प्लस में लिख सकते हैं कि एंगल OCA प्लस एंगल ACD इक्वल्स 90 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल 90 है तो इधर भी दोनों एंगल मिला के 90 होगा। अब क्या है, तो OCA प्लस ACD यानी ये एंगल प्लस ये दोनों मिला के 90 लिख सकते हैं। अब हम जान रहे हैं कि OAC बराबर में है OCA, तो OAC की जगह पे OCA हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे BAC है तो OCA तो OCA बोले या BAC बात बराबर, एंगल BAC प्लस एंगल हम क्या लिख सकते हैं ACD, एंगल ACD ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, प्रूव्ड।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2025 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये। इन द एडजॉइनिंग फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर O। सर्कल का ये सेंटर दिया हुआ है O, TP के क्या है, टेंजेंट है सर्कल पे, और TQ भी क्या है, सर्कल पे टेंजेंट है। इफ एंगल OPQ ये 15 डिग्री है एंड एंगल PTQ थीटा दिया हुआ है, PTQ एंगल थीटा है, तो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का मान बताना है। तो इसको कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सेंटर से Q तक मिलाएंगे जो कि एक रेडियस है। अब OP और OQ दोनों क्या हो गया, रेडियस। जब रेडियस यानी इस ट्रायंगल OPQ एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे OP बराबर OQ होंगे, ये दोनों आपस में बराबर क्योंकि ये रेडियस है। तो ये भी एंगल कितना होगा, 15 डिग्री। इस ट्रायंगल के अंदर ये 15, तो ये कितना होगा, 180 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 प्लस 15 कितना हो, 30। 180 में से 30 माइनस करेंगे, 150 डिग्री। तो ये बीच वाला जो एंगल बन गया 150 डिग्री बन गया। अब हम जानते हैं कि ये जो एंगल है सेंटर पे और ये एंगल, इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है वो अभी तुरंत बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 150 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। जबकि यहाँ पे क्या बोला, साइन 2 थीटा का वैल्यू बताना है। तो साइन 2 इंटू 2 थीटा बोला, 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा मान हो जाएगा 60 डिग्री, 32 जा, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। ये होगा आंसर। अब यहाँ पे कि ये दोनों का मान 180 कैसे होगा, तो एक सर्कल है, सर्कल पे टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90, ये 90, और एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल एक साइड ये, एक साइड ये, और एक साइड ये, एक साइड, 4 साइड है। ये दोनों मिला के 90 प्लस 90 180 है, और क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, माइनस करेंगे 180। यार ये दोनों जो एंगल है इसका मान कितना होता है, सम 180, इसीलिए 150 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 आंसर। थैंक यू।